हाय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर दिया। सच में मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अभी तो आप सबके कमेंट भी आने लगे हैं, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं आप लोग। तो बस ऐसे ही अपना मतलब प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे। अभी सुबह का समय हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं और मैं ना कपड़ा धोकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना कल डाला था, मतलब कल धोई थी इस कपड़े को, तो सूखा नहीं था। अभी तो यहाँ पे मौसम बरसात वाला चल रहा है ना, मतलब बारिश बारिश हो रही है हर रोज़। तो आज थोड़ा अच्छा वाला धूप निकला था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना कपड़ा धोकर डाल लेती हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो चुका है। जो होता है ना हमारा नाश्ते के बाद का जो काम शुरू होता है, तो वो जो काम शुरू होता है उसमें सबसे पहले मैंने कपड़े धोए हैं यहाँ पर। तो जो कपड़े थे ना मैंने डाले थे, सुबह में ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि धूप अच्छा निकला था सुबह से, तो सारे कपड़े वो सूख गए थे। तो मैंने सब कपड़ों को मोड़ करके और रख दिया है। हालाँकि मैंने उसे धूप में ही रखा है कि ताकि थोड़ी बहुत कसर कसर रह गई होगी, तो वो सूख जाएँगे दिन भर में। और रस्सी मैंने ना 3 मेरा यहाँ रस्सी बाहर मैंने बाँध के रखा है। तो अभी ना बारिश, जैसे रोज़-रोज़ बारिश हो रही थी, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे, तो मुझे ना उसे अंदर डालना पड़ता था। तो इसीलिए मैं एक रस्सी खोल करके और रूम में बाँध दी हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ 2 ही रस्सी है, तो इसीलिए ना सारे कपड़े को मैंने रख दिया है मोड़ करके, और बाकी जितना भी कपड़ा धोई हूँ वो सारा 2 रस्सी पे डाल दूँगी फैला करके। और ये वाला साड़ी इस बार मैंने घर से मँगाया है। मैं जब अगली बार घर गई थी ना, तो मैं लेकर चली गई थी, क्योंकि यहाँ मैं तो पहनती नहीं हूँ साड़ी, और वहाँ पे जाती हूँ तो घर पे मुझे साड़ी ही पहनना रहता है। तो इसीलिए मैं वहीं छोड़ के आ गई थी। और इस बार मेरे हस्बैंड जब गए घर, तो मैंने मँगाया, क्योंकि मन कर रहा था मेरा कि कभी-कभी मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठीक था ना, बरसात में यहाँ साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी ठंड चल रहा था, तो थोड़ा पहनने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने मँगाया हुआ है। तो आज मैं इसको धो दी हूँ, ताकि सूख जाए और मैं रख दूँ, जब कभी बाहर जाऊँ और मन करे तो पहनूँगी। तो बस कपड़े सारे बाहर मैंने धो कर के डाल दिए हैं। अभी कपड़े अच्छे से सूखते रहेंगे दिन भर में, तब तक अब मैं रूम का यहाँ पे सारा साफ-सफाई कर ले रही हूँ। शुरुआत तो मेरे बेडरूम से होती है। तो बस यहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह, वैसे ना आजकल मैं पोछा आप लोगों को लगाते हुए नहीं दिख रही होंगी 2-3 दिन से। तो ऐसा हो रहा है ना आजकल कि मैं सुबह में ही पोछा लगा लेती हूँ। सुबह में जैसे झाड़ू और बर्तन-वर्तन धोती हूँ ना, तो उसके बाद ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि उस समय कुहू भी सोई रहती है और इसके पापा पढ़ाई करते रहते हैं, तो वो भी रहते हैं, तो बिस्तर पे ही रहते हैं। तो उस समय अच्छे से सूख जाता है। और अभी थोड़ा-थोड़ा क्या है ना कि पंखा भी चला लेते हैं हम लोग, गर्मी थोड़ा-सा लगने लगी है ना, तो पंखा चला लेती हूँ, तो अच्छे से सब सुबह में ही सूख जाता है। इसीलिए मैं सुबह में ही लगा लेती हूँ पोछा। और सुबह पोछा लगा लेने से ना आजकल मुझे थोड़ा-सा आराम हो जा रहा है, कि मतलब अगर कोई काम बीच में भी छोड़ के तो मैं नहा लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि दिन में जब मैं पोछा लगाती थी, नाश्ता ये सब करने के बाद, तो फिर क्या होता था कि कपड़े धो, सारे घर की सफाई करो, उसके बाद पोछा लगाओ, तभी नहाना हो पाता था। क्योंकि बिना पोछा लगाए नहाना ना मन ही नहीं करता था, और जब तक सारे काम खत्म ना हो तब तक पोछा भी लगाने का मन नहीं करता था। तो इसीलिए अब सुबह-सुबह लगा लेती हूँ, तो काफ़ी मतलब समय जो है वो मेरा बच जाता है। और अभी ना काफ़ी टाइम चला जा रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, इतना बिज़ी मतलब हो गई हूँ मैं कि बता नहीं सकती। इतना कुछ करना पड़ता है घर के टोटल काम के साथ-साथ, बच्चे को सँभालो, साथ में अपना ये जो यूट्यूब का काम है, बहुत ज़्यादा ये भी काम रहता है। वैसे देखने में लगता नहीं है कि इतना मतलब हार्ड होगा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को पता है कि कितना हार्ड होता है। और साथ में ये हार्ड तब होता है जब आप अकेले हों, आपको अकेले घर का टोटल काम सँभालना है, बच्चे को देखना है। साथ में मैं शॉर्ट वीडियो भी मतलब डालती हूँ, लॉन्ग भी डालती हूँ, तो दोनों को देखना पड़ता है। इस वजह से मुझे काफ़ी मतलब टाइम चला जाता है, और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं बाकी कुछ कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर ना झाड़ू किया है मैंने, बस रूम को साफ़ करने के बाद। और छोटा वाला रूम जो था वो सब साफ़-सुथरा ही था, कुछ गंदा नहीं था उसमें, तो बस झाड़ू लगा दिया है। तो दोबारा वाला झाड़ू मेरा हो गया, उसके बाद ना मैं अभी कुहू को नहला दी हूँ। आज धूप निकला है, तो आज मैंने इसे नहलाया है, कल मैं इसको नहीं नहलाई थी, बस इसके मतलब
पानी से ऐसे इसका शरीर पोंछ कर और कपड़ा चेंज किया था, क्योंकि इसका अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बताया था ना कल कि इसने उल्टियाँ कर दी थी, तो बस इसके मैंने पोंछ ही दिया था शरीर, नहलाई नहीं थी मैं इसको। तो आज अच्छा खासा धूप निकला था, तो मैंने सोचा इसको नहला के और बाहर धूप में भेज दूँगी, तो अच्छे से इसका बाल जो है वो सूख जाएगा। और ऐसा होता है ना कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनके ड्रामे जो हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, उनके नखरे बढ़ते ही जाते हैं। छोटे बच्चों को आप जैसे चाहो वैसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं ना, बस अपनी ही मनमानियाँ करते हैं। तो इसका भी यही होता है, नहाती है ना, तो नहाने के बाद कम से कम आधा घंटा तो मुझे इसको कपड़े पहनाने में या फिर इसको मालिश ये सब करने में लगता है, क्योंकि बार-बार एक पैर में लोशन लगाओ तो उठ के फिर से पूरा बेड पे दौड़ती है, फिर आएगी, फिर दूसरे में लगाओ, फिर दौड़ेगी। इस तरह से करती है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो बस ना मैं कुहू को वहाँ पे मैंने नहला के और फिर मैं चली गई थी खुद नहाने के लिए, और नहा धोकर मैं अब आ गई हूँ किचन में यहाँ पर बनाने के लिए खाना। तो आज ना क्या हुआ कि जैसे ही मैं नहा धो कर के आई, जैसे नहाने जाना था उसी समय मैंने दाल चढ़ा दिया था। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं नहाने जाने से पहले दाल चढ़ा देती हूँ। जब मैं नहा कर आती हूँ ना तब तक मेरा दाल बन चुका होता है, मतलब सीटी लग जाती है दाल में, तो इससे मेरा टाइम बच जाता है, दाल बनाने का जो टाइम है वो बच जाता है और एक साथ 2 काम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही नहाकर आई किचन में, तो वैसे ही फ़ोन आ गया था किसी का, तो फ़ोन भी मतलब अर्जेंट वाला ही था, ज़रूरी बात था जो करना था। तो मैंने वीडियो भी शुरू ही कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने अपना फ़ोन जो है स्टैंड पे लगाकर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और स्पीकर ऑन करके बात भी कर रही थी। तो बस इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को मेरा मुँह जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो बातें थी वो काफ़ी टाइम तक चला, और इसी बीच मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी। लेकिन होता है ना कि एक साथ जब 2 काम करो तो दिमाग काम नहीं करता कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो मुझे कुछ भी इतना ध्यान नहीं था कि मैं क्या-क्या वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा जो ध्यान था वो था सो मेरे बात पे ही ध्यान था, मतलब मैं जो बातें कर रही थी उस पे ही था। तो बस ना मैंने यहाँ आज करेले का भुजिया मैं मतलब बना रही हूँ। करेली लाए थे मेरे हस्बैंड, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करेली। वैसे तो ज़्यादा ये भरता खाते हैं करेली का, और भुजिया भी खाते हैं, लेकिन भरता इनको बहुत पसंद है। तो ये बोल रहे थे कि भरता बनाओ, 100 रुपए केजी करेली लेकर आए हैं भरता बनाने के लिए। लेकिन ऐसा वाला लाए जिसका बन ही नहीं सकता, बहुत मतलब टेढ़ा-मेढ़ा सा था। तो मैंने कहा कि इसका नहीं बन पाएगा, तो फिर बोले अच्छा ठीक है चलो भुजिया ही बना दो, बाद में जब लाऊँगा तब बनाना। तो बस यही मैं यहाँ पे ना भुजिया बना रही हूँ, दाल बना दिया है, चावल बनाऊँगी और सलाद बनाऊँगी, बस इतना ही आज का खाना में रहेगा। तो मैंने करेले को तो छौंक दिया है, तो इसमें प्याज़ डालना पड़ेगा मुझे अभी। तो ये वाली करेली जो थी ना वो उतनी ज़्यादा मतलब तीखी नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब कड़वा नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 3 प्याज़ लिया है, क्योंकि इसमें प्याज़ की क्वांटिटी इसके हिसाब से रहे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के 3 प्याज़ लिए हैं, और काट कर के जब आधा करेली पक जाता है उसके बाद मैं डालती हूँ। तो ये जो भुजिया है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पर मेरा इधर बन भी रहा था और मेरी बातें भी चल रही थी। तो दाल तो यहाँ मैंने बना लिया था, छौंक भी लिया था दाल को, तो कुकर मेरे पास एक ही है, तो बस मैं वही खाली करके और उसी में फिर मैं चावल बना देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और मैंने निकाल के दाल रख दिया है उधर, और लगभग अब भुजिया अभी मेरा हो ही चला है। तो अब मैं इधर सलाद काटने की तैयारी कर ले रही हूँ। और ये जो खीरा लाए थे ना वो खीरा काफ़ी बड़ा-बड़ा था। वैसे इधर तो सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी ही मिलती है। तो इसमें बीज थे जो कि मतलब थोड़े हार्ड वाले बीज थे। तो बस मैंने एक खीरा लिया और एक टमाटर और एक प्याज़ लिया। बस इतना ही चीज़ का मैं सलाद बनाऊँगी। और सलाद बनाने के टाइम आते-आते तक फ़ोन मतलब कट गया था, बात हमारी हो चुकी थी। तो बस अब जो वीडियो है वो कंटिन्यू, मेरा जो पूरा फ़ोकस था वो वीडियो पर था। तो बस ऐसा होता है ना कि देखिए ये भी हमारा जो है एक तरह से ड्यूटी है, काम है हमारा। जब हम ये कर रहे हैं तो इसमें भी हमको पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरी ईमानदारी से करना पड़ता है। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ अपने वीडियो में, ब्लॉग में, वो रियल चीज़ें दिखाती हूँ, रियल बताती हूँ। मैं कुछ भी इसमें बनावटी मेरा नहीं रहता है, जो मैं अपना रियल लाइफ़ में मेरा जो होता है वही सब चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद भी यही करती हूँ कि रियल वाली चीज़ें ही आप सभी को पसंद भी आएँ, क्योंकि देखिए बनावटी चीज़ें तो कोई भी कर सकता है, वो एक दिन की बात नहीं है, हर एक दिन करना है तो हम कितना कुछ
कुछ बनावटी करके आप सबके सामने लाएँगे और आप लोग भी यही उम्मीद से हमारी वीडियो देखते हैं कि हम जो भी आपको दिखाते हैं वो रियल दिखाएँ। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरा रहता है डेली का रूटीन वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। इसीलिए हर बार शायद आप सबको मेरा बस सेम चीज़ ही हर दिन का दिखता है। कोशिश रहेगा कि जब भी मैं कभी बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ या फिर कोई भी चीज़ करने बाहर जाऊँ तो उसका भी मैं ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँ। लेकिन डेली तो ऐसा नहीं हो पाता ना, हर दिन हम लोगों को घर का ही काम रहता है। कभी-कभार ही ऐसा हो पाता है कि हम बाहर निकलते हैं। तो वो भी मैं बहुत जल्द अभी बाहर जाने वाली हूँ, वो मैं बताऊँगी नहीं अभी आप लोगों को, जब जाऊँगी तो दिखाऊँगी। तो उस वाली वीडियो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, आप लोग वेट करते रहिए। खाना मेरा यहाँ बन कर के रेडी हो चुका था, तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाना दिया और आजकल मैं अपना खाना आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको खाना देने के बाद ना मैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि टाइम हो ही जाता है, 2 से सवा 2 के बीच हो जाता है, तो उनको खाना देने के बाद ना मैं जो हूँ वो वीडियो अपलोड करने मतलब पब्लिश करने वाला काम करने लगती हूँ। ये सब डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना रहता है, ये कीवर्ड ये सब लिखना, तो ये सब बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि मुझे ढाई बजे तक वीडियो मैं अपना सोचती हूँ कि पब्लिश कर दूँ। इसीलिए ना उसके बाद का मैं अपना वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बीच-बीच में अपना काम करती रहती हूँ, वीडियो मतलब एडिटिंग का भी और साथ में अपना रोटी-वोटी भी जो बनाना रहता है वो बनाती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। तो बस ये समय है लगभग 4 बजे का। मैंने खाना भी खाया और उसके बाद आज शॉर्ट्स वाले वीडियो भी बनाने थे मुझे, तो वो भी बनाया है मैंने, इसीलिए आज थोड़ा-सा अपना हेयर स्टाइल भी मैंने बनाया हुआ है। पॉप उठाने की कोशिश कर रही थी, उठ ही नहीं रहा था, बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं ना, तो अब पहले के जैसे नहीं रहे। फिर भी मैंने थोड़ा-सा ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया और आज ना मैं आप सबको एक स्पेशल चीज़ दिखाऊँगी अपना शादी के टाइम का, जो कि मुझे चढ़ावे में चढ़ा था, जो कि मेरा सबसे फ़ेवरेट है। तो अभी क्या हुआ था ना कि जब अगले साल पिछले साल मेरे देवर का शादी था, तो उस टाइम में बहुत जुटते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं। तो ये देखिए ये मेरा शादी का चुन्नी है जो कि मुझे चढ़ा था, इसको हम लोग उपरना भी बोलते हैं। तो ये चढ़ावे में मेरा चढ़ा, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने शादी में, मेरा जो भी चीज़ चढ़ा है ना, सबसे मेरा जो फ़ेवरेट है वो यही है। तो क्या हुआ था कि मम्मी को मैंने ये दिया था, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना करमट वगैरह जिसमें जो चुन्नी की ज़रूरत होती है, तो मम्मी को मैंने दिया था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ अचानक से मम्मी से रखा गया था। मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे जब मैं यहाँ पे शुरू में यहाँ आ रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि मुझे वहाँ पे जाऊँगी तो करवा चौथ करना होगा। तो मैं सारी तैयारियाँ वहाँ से करके लेके आने सोची थी। मैंने अपना सिंदूरा ये सब कुछ लाया था। लेकिन मैं इसको बहुत खोजी, मुझे कहीं नहीं मिला। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा था। मैं बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ मैंने अपना सारा मैं म मतलब अपना अलमारी जो था, जितना सूटकेस वगैरह, बक्सा वगैरह था, पलंग था, मैंने एक हर जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। मम्मी को भी बोला मैंने, मम्मी देखिए आपके पास होगा, क्योंकि मुझे ध्यान था कि मम्मी के पास है। मम्मी ने भी देखा, कहीं नहीं मिला। तो मैं बता रही हूँ कि उम्मीद तो था कि मम्मी के पास ही है, क्योंकि मम्मी ने मुझे नहीं दिया, मुझे ध्यान था। लेकिन एक ना अजीब-सा मन में अंदर से घबराहट-सा था कि पता नहीं कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। क्योंकि चुन्नी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हम जानते हैं, बहुत ख़ास होता है हमारे लिए वो, क्योंकि वो हमारे शादी का होता है इसलिए। तो फिर ना इस बार मेरे हस्बैंड घर गए तो मम्मी बोली कि ये जो था वो मेरी देवरानी जो है उसके अलमारी में था, तो मम्मी ने बोला कि उसके अलमारी में था, उसने बताया, तब जाकर मुझे मिला ये। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने मँगा लिया कि अभी मैं इसको ये जो आएगा ना वर पूजा आएगा, फिर करवा चौथ आएगा तो मुझे ज़रूरत होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि चलो फाइनली मिल गया। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को ना आज यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आप सभी को मेरा ब्लॉग और मेरी चुन्नी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए। बाय बाय।